हेलो दोस्तों, तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि वोंगलिंग यहाँ पर ली युआंगफेंग से बदला लेने के लिए उसके आइस एंड स्नो डोमेन में घुसकर उसे जान से मार डालता है। साथ ही सर वोंगलिंग ने पूरे के पूरे आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के हर एक कल्टीवेटर का कल्टीवेशन लेवल भी लो कर दिया। अब से आइस एंड स्नो कंट्री में कोई भी एंशिएंट सोल लेवल से ऊपर का कल्टीवेटर नहीं होगा, जिसकी वजह से ये भी एक लेवल 3 की कंट्री बन चुकी थी। यहाँ ली युआंगफेंग को जान से मारने की खबर चारों तरफ फैल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने फैसला कर लिया था कि वो ट्रोल क्लैन जाकर वहां के एंसेस्टर को भी जान से मारेगा, मगर ट्रोल क्लैन का एंसेस्टर ली युआंगफेंग से थोड़ा ज्यादा ताकतवर था और इसके अलावा भी ट्रोल्स के पास एक डिवाइन एबिलिटी होती है जो कि ट्रोल एंसेस्टर को एक मुश्किल शिकार बना देगी। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डुनटियान वोंगलिंग की मदद करना चाहता था। वो खुद तो वोंगलिंग के साथ नहीं जा सकता, लेकिन उसने वोंगलिंग को एक 10 बिलियन सोल फ्लैग दे दिया जो कि ओरिजिनल की सेकंड कॉपी थी। इसमें तकरीबन ओरिजिनल की 33% पावर है, लेकिन वोंगलिंग इसे सिर्फ 2 या 3 बार ही इस्तेमाल कर पाएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि मास्टर डुनटियान ने वोंगलिंग को यहाँ पर ट्रोल क्लैन की डिवाइन एबिलिटी को तोड़ने की टेक्निक भी दे दी थी, जिस वजह से वोंगलिंग का काम आसान हो गया और वो खुश होते हुए कहता है कि ट्रोल एंसेस्टर तैयार हो जाओ क्योंकि मैं आ रहा हूँ। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ जायंट डीमन ट्रोल क्लैन से होती है, जिनके ग्रेट एल्डर्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि ज़ेंगन्यू ने ली युआंगफेंग को जान से मार डाला, साथ ही साथ उसने आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री को भी पूरी तरीके से सील कर दिया। मुझे डर है कि कहीं वो हमारे जायंट डीमन ट्रोल क्लैन का भी बिल्कुल यही हशर करने के लिए ना आ जाए। ये सुनकर वहीं पर मौजूद दूसरा एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हमारे एंसेस्टर की फिजिकल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। न्यू फिजिकल बॉडी के साथ मर्ज होने का प्रोसेस अभी भी बीच में चल रहा है, इसलिए उनकी पावर अभी तक पूरी तरीके से रिस्टोर नहीं हुई। अच्छी खबर तो यह है कि हमारे एंसेस्टर जहां पर सेकुलेशन कर रहे हैं वो जगह पूरी तरीके से हिडन है, यानी कि अगर ज़ेंगन्यू यहां पर आ भी गया तो भी उसे हमारे एंसेस्टर की लोकेशन के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं पड़ेगा। जो सुनकर तो थर्ड एल्डर गुस्से के साथ खड़ा होते हुए कहते हैं कि आखिर ज़ेंगन्यू की किसको परवाह है, उसने हमारे एंसेस्टर की बेइज्जती करी है, हमें मिलकर उसे जान से मार देना चाहिए। यहाँ जब ये तीनों ग्रेट एल्डर इसी तरह की बातें कर रहे थे तो वहीं पर चीहू भी बैठा हुआ था और वो अपने मन में कह रहा था कि बेशक मेरे ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर ने बहुत बड़ी गलती कर दी, लेकिन फिर भी वो हमारे क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ ज़ेंगन्यू अगर हमारे ट्रोल क्लैन आएगा तो यकीनन वो पूरी तरीके से तैयार होगा, क्योंकि मैं ज़ेंगन्यू को अच्छे से जानता हूँ, वो हर एक जंग के लिए खुद को तैयार रखता है। मगर मसले की बात ये थी कि चीहू कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि ज़ेंगन्यू उसे अपना दोस्त मानता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वोंगलिंग पर आ चुका था, जो कि एक टेलीपोर्टेशन अरे के पास खड़ा होते हुए अपनी एनर्जी को टेलीपोर्टेशन अरे में डालते हुए कह रहा था कि अब मेरा प्लान बिल्कुल पूरी तरीके से फुल प्रूफ हो चुका, अब मैं जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार हूँ। जो कहती है वोंगलिंग यहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार जायंट डीमन ट्रोल क्लैन में आ जाता है, जहाँ पर आते साथ ही वोंगलिंग ने एक ऊंची आवाज में कहा कि जायंट डीमन ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर बाहर आओ। जो आवाज ट्रोल क्लैन के लोगों ने जैसे ही सुनी वो सबके सब लोग फौरन से बाहर आ जाते हैं सिवाय ट्रोल क्लैन के एंसेस्टर के। और ग्रेट एल्डर यहाँ वोंगलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि कौन हो तुम, जिस पर दूसरी तरफ वोंगलिंग भी एटीट्यूड के साथ जवाब देते हुए कहता है कि मैं हूँ ज़ेंगन्यू। ये नाम सुनकर तो ट्रोल क्लैन के हर एक वॉरियर के दिल में खौफ छा गया था। वो लोग आपस में बातें करते हुए कहते हैं कि ये तो वही ज़ेंगन्यू है जिसने रेड बटरफ्लाई को हरा दिया था। ये सोल ट्रांसफॉर्मेशन के बाद का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कल्टीवेटर है। जब सारे के सारे वॉरियर इसी तरह की बातें कर रहे थे तभी अचानक ग्रेट एल्डर यहाँ वोंगलिंग से सवाल करते हुए कहता है कि मेरे दोस्त ज़ेंगन्यू, तुम आखिर हमारे ट्रोल एंसेस्टर को क्यों ढूंढ रहे हो? जिस पर वोंगलिंग कोल्ड आवाज में जवाब देते हुए कहता है ताकि मैं उसे जान से मार सकूं। ये सुनकर तो सब लोग शौक हो गए, साथ ही साथ उन लोगों को वोंगलिंग पर गुस्सा भी आ रहा था। उनका ग्रेट एल्डर जवाब देते हुए कहता है कि हमारा जायंट डीमन ट्रोल क्लैन ये एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है, हम लोग आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री की तरह नहीं है, इसलिए ब्रदर ज़ेंगन्यू वक्त रहते यहाँ से वापस चले जाओ वरना ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं रहेगा। हम लोग अपने एंसेस्टर को बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कहते साथ ही ग्रेट एल्डर ने फौरन से अपनी पावर्स अनलीश कर ली। साथ ही साथ वो अपने बाकी के वॉरियर्स को ऑर्डर देते हुए कह रहा था कि हमारे एंसेस्टर को बचाने के लिए मैं इस ऑर्डर को जारी करता हूँ कि जायंट डीमन ट्रोल क्लैन का हर एक वॉरियर ही ज़ेंगन्यू को जान से मार डालेगा। जो सुनकर वहां पर मुझे सारे के सारे वॉरियर्स अपने वेपन्स बाहर की तरफ निकालते हुए ग्रेट एल्डर के साथ मिलकर फौरन से वोंगलिंग पर हमला करने के लिए जंप कर चुके थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वोंगलिंग ने भी अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रॉल की पावर एक्टिवेट कर ली, जिसका इस्तेमाल करते हुए वो यहाँ पर मौजूद सब लोगों की कल्टीवेशन लेवल को कम करते हुए सील कर रहा था। सिर्फ ग्रेट एल्डर पर इसका असर थोड़ा कम होता है। वो वोंगलिंग पर हमला करने के लिए आगे की तरफ बढ़ना चाहता था, लेकिन वोंगलिंग ने
सिर्फ एक ही इशारे में उसे भी हिट करते हुए पीछे की तरफ पटक दिया। साथ ही साथ वॉन्गलिंग कहता है कि सामने से दफा हो जाओ। और इससे पहले कि वॉन्गलिंग यहाँ ग्रेट एल्डर पर भी अपने लाइफ एंड डेथ की पावर का इस्तेमाल कर पाता, तभी अचानक एक पोर्टल से आवाज आई जो कि वॉन्गलिंग से कह रहा था कि प्लीज वॉन्गलिंग रुक जाओ, रहम करो। और ये कहते साथ ही उस पोर्टल के अंदर से चीहू तीसी के साथ निकलते हुए वॉन्गलिंग के सामने आकर खड़ा हो गया, जिसे देखकर वॉन्गलिंग ने भी अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल की पावर को डीएक्टिवेट करना शुरू कर दिया। तभी अचानक चीहू वॉन्गलिंग की तरफ देखते हुए कहता है कि ब्रदर ज़ेंग न्यू, क्या तुम अभी भी मुझे अपना दोस्त मानते हो? जो सुनकर वॉन्गलिंग धीरे धीरे से चीहू के पास आते हुए कहता है कि मेरे बहुत ही कम दोस्त है, लेकिन चीहू तुम मेरे दोस्तों में से एक हो। ये सुनने के बाद चीहू दूसरी तरफ वॉन्गलिंग से कहता है कि मैं जानता हूँ कि हमारे जायंट डीमन ट्रोल क्लैन ने तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने पहले आकर तुम पर हमला करने की हिम्मत करी, तुमने उसके बाद जो कुछ भी किया वो सब कुछ समझ आता है। लेकिन ज़ेंग न्यू तुम मेरी सिचुएशन को भी समझो, मैं जायंट डीमन ट्रोल क्लैन का न्यू यंग मास्टर हूँ, और अगर ज़ेंग न्यू तुम मुझे दोस्त मानते हो तो प्लीज हम पर रहम करो और यहाँ से वापस चले जाओ। ये सुनकर वॉन्गलिंग यहाँ पर चीहू को जवाब देते हुए कहता है कि ब्रदर चीहू, सिर्फ तुम्हारी वजह से अभी तक मैंने जायंट डीमन ट्रोल क्लैन में किसी की भी जान नहीं ली। यहाँ भी इससे पहले कि वॉन्गलिंग आगे कुछ भी कह पाता, तभी अचानक वहाँ पर फर्स्ट 3 ग्रेट एल्डर्स भी पहुंच जाते हैं, जो कि बाहर की तरफ आते हुए चीहू से कह रहे थे कि आखिर तुम इसके साथ वक्त बर्बाद क्यों कर रहे हो। वॉन्गलिंग को यह सुनकर गुस्सा तो आया, लेकिन वो खुद पर काबू रखते हुए चीहू से अपनी बात पूरी करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुमसे यही चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा एंसेस्टर कहाँ पर है। उसके बाद मैं यहाँ पर बिना किसी और को नुकसान पहुंचाए हुए यहाँ से चला जाऊंगा। ये सुनकर तो ग्रेट एल्डर को काफी जरा गुस्सा आ गया। वो फौरन से अपने एक्स और साथ ही साथ जायंट फॉर्म को समन करते हुए वॉन्गलिंग से कहता है कि तुम हमारे एंसेस्टर को जान से मारना चाहते हो तो उससे पहले तुम्हें मेरा मुकाबला करना होगा। जो कहते हुए फर्स्ट ग्रेट एल्डर यहाँ पर अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला करना चाहता था। इवन की चीहू ने उसे रोकने की कोशिश करी, पर तब तक काफी जरा देर हो चुकी थी, क्योंकि हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर लगातार अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर अटैक करता रहा। जिन अटैक्स को ब्लॉक करने में वॉन्गलिंग को जरा सी भी मुश्किल नहीं आती, बल्कि वो सिर्फ एक ही हाथ का इस्तेमाल करते हुए उन अटैक्स को ब्लॉक कर रहा था। साथ ही साथ वो सिर्फ एक ही पावरफुल पंच में इस ग्रेट एल्डर को हिट करते हुए इंजर्ड करके पीछे की तरफ धकेल देता है। जो देखकर तो चीहू और भी जरा परेशान हो गया। वो वॉन्गलिंग से कहता है कि ब्रदर ज़ेंग न्यू, मैंने कहा ना कि हमारा जायंट डीमन ट्रोल क्लैन तुम्हारा दुश्मन नहीं है। इस पर वॉन्गलिंग भी दोबारा चीहू के सामने अपनी बात को रिपीट करते हुए कहता है कि मुझे सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारा जायंट डीमन ट्रोल एंसेस्टर कहां पर है, उसके बाद मैं बाकी सब लोगों की जान बख्श दूंगा। वैसे भी मुझे ट्रोल एंसेस्टर से अपनी सेलेस्टियल सोर्ड वापस हासिल करनी है। ये सुनकर ब्रदर चीहू वॉन्गलिंग को जवाब देते हुए कहता है कि ज़ेंग न्यू, मैं नहीं जानता कि हमारा ट्रोल एंसेस्टर कहां पर सैक्यूलेशन कर रहा है, इवन की कोई भी नहीं जानता। उस जगह तक जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है हेवन रीचिंग फॉर्मेशन। मगर इससे पहले ज़ेंग न्यू, तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि एक बार तुम्हें तुम्हारी सेलेस्टियल सोर्ड मिल जाए, उसके बाद तुम यहाँ से शांति से वापस चले जाओगे। जिस पर वॉन्गलिंग ने हमें सर हिला दिया था। ये देखने के बाद चीहू पीछे की तरफ पलटते हुए अपने तीनों ग्रेट एल्डर्स से कहता है कि यंग मास्टर होने के नाते मैं तुम लोगों को ऑर्डर देता हूँ कि मेरे साथ मिलकर जायंट डीमन हेवन रीचिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करो। जो सुनकर वो तीनों ग्रेट एल्डर भी इसके लिए एग्री हो जाते हैं और हम देखते हैं कि ये चारों लोग वॉन्गलिंग को चारों तरफ से घेरते हुए आखिरकार इस हेवन रीचिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगे। इस फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि जमीन के अंदर से कई सारे पिलर्स निकलते हुए बाहर की तरफ आ रहे थे। वॉन्गलिंग सिर्फ शांति के साथ खड़ा होता हुआ ये सब देख रहा था। दूसरी तरफ चीहू अपने मन में कह रहा था कि ज़ेंग न्यू, जिसका भी एहसान हो वो जरूर चुकाता है और कभी भी बदला लेना नहीं छोड़ता। मैं जानता हूँ कि सेलेस्टियल सोर्ड तो सिर्फ एक बहाना है, वो जैसे ही हमारा एंसेस्टर से मिलेगा वो उसे जान से मार डालेगा। इसलिए हम देखते हैं कि चीहू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा, बल्कि ये हेवन रीचिंग फॉर्मेशन असल में वॉन्गलिंग को ट्रैप करने के लिए थी। जिस हेवन रीचिंग फॉर्मेशन को कंप्लीट करती चीहू वॉन्गलिंग से कहता है कि ब्रदर ज़ेंग न्यू, मुझे माफ कर देना, लेकिन हमारा एंसेस्टर जायंट डीमन ट्रोल क्लैन की आखिरी उम्मीद है। मेरे यंग मास्टर होने के नाते मुझे इस चीज की जिम्मेदारी लेनी होगी और मैं उन्हें कुछ भी होने नहीं दे सकता। बल्कि ये हेवन रीचिंग फॉर्मेशन अलग अलग वेव्स में हमला करती है। इसके 8 वेव्स के सामने तो हमारा एंसेस्टर तक नहीं टिक सकता, इसलिए तुम भी जिंदा नहीं बचोगे। और बेशक इसके लिए मैं बहुत ही जरा गमजदा हूँ, लेकिन मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। ये बातें वॉन्गलिंग ने जैसे ही सुनी वो भी अपनी पावर एक्टिवेट करते हुए धीरे धीरे हवा में फ्लोट करने लगा। साथ ही साथ वो चीहू से कहता है कि हमारे इमोर्टल सेलेस्टियल रेल्म में सफर के दौरान मेरा तुम पर एक एहसान रहा था, क्योंकि वहां मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, मगर आइस एंड स्नो डोमेन कंट्री के अंदर तुमने भी मेरी जान बचाई और इसी तरह तुम्हारा और मेरा एक दूसरे पर एहसान खत्म हो गया। हम दोनों ही इवन है। ये सुनकर तो चीहू घबरा गया, क्योंकि अगर अब ये लोग इवन है तो इसका मतलब कि वॉन्गलिंग उससे भी जान से मार सकता है, लेकिन चीहू के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा था। इसलिए वो अपने हाथ को हवा में उठाते हुए हेवन रीचिंग फॉर्मेशन के फर्स्ट वेव को
एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से ऊपर से एक पिलर अटैक तेजी के साथ वॉन्गलिंग की तरफ आ रहा था। ये सब देखते हुए वॉन्गलिंग भी उसे पंच करने के लिए तैयार हो गया। साथ ही सर वो अपने मन में कह रहा था कि चीहू, क्या तुम्हें सच में लगा था कि ये मामूली हेवन रीचिंग फॉर्मेशन इस काबिल होगी कि ये मुझे जान से मार सके? जो कहते हुए वॉन्गलिंग ने सिर्फ एक ही पंच में उस फर्स्ट वेव को डिस्ट्रॉय कर दिया। ये देखकर तो चीहू भी सरप्राइज हो जाता है। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि ज़ेंग्न्यू तो हमारे जायंट डीमन ट्रोल क्लैन से भी बिलोंग नहीं करता, फिर भी वो सिर्फ अपनी फिजिकल बॉडी की स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए स्किलिंग फॉर्मेशन के सामने टिक रहा है। तभी अचानक हम देखते हैं कि ऊपर से वॉन्गलिंग की तरफ सेकंड वेव अटैक आ रहा था, जिसे भी डिस्ट्रॉय करने के लिए वॉन्गलिंग तेजी के साथ उसकी तरफ बढ़ते हुए से एक जोरदार पंच कर चुका। बेशक वॉन्गलिंग ने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए सेकंड वेव को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, मगर अब उसके हाथ से भी खून बहने लगा है। मगर फिर भी वॉन्गलिंग रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो लगातार हर एक वेव को इसी तरह से पंच मारकर डिस्ट्रॉय करता रहा। देखते ही देखते वॉन्गलिंग ने कई सारे अगले वेव्स को भी डिस्ट्रॉय कर दिया, जो देखकर तो सब लोग ही सरप्राइज हो गए थे। किसी को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि इन लोगों का एंसेस्टर भी 8 वेव के सामने टिक नहीं सकता, जबकि दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने तो सिर्फ अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते ही 12 वेव तक खुद को पहुंचा दिया। वॉन्गलिंग उस फाइनल वेव की तरफ देखते हुए चीहू से कहता है कि चीहू, जरा गौर से देखना, क्योंकि मैं तुम्हारे सामने ही इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने वाला हूँ। ये कहते साथ ही वॉन्गलिंग ने फौरन अपने हेवनली पल के अंदर से एंशिएंट बॉडी को बाहर निकाल लिया, जिसके साथ ही ये मर्ज होना शुरू कर देता है। और वॉन्गलिंग काफी कूल तरीके से यहाँ पर अपने फ्यूजन ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्म में आ चुका था, जिसे देखकर तो वहाँ पर मुझे सारे के सारे जायंट डीमन ट्रोल्स ही घबरा जाते हैं। और उन लोगों ने वॉन्गलिंग पर फाइनल वेव का अटैक फौरन से चल दिया ताकि वो वॉन्गलिंग को जान से मार सके। मगर वॉन्गलिंग को मारना इतना भी आसान काम नहीं था। वो बिना किसी खौफ के फौरन फाइनल वेव से सीधा जाकर टकरा जाता है, जहाँ पर वॉन्गलिंग ने सिर्फ अपनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर इस फाइनल वेव अटैक को बीच में से तोड़ दिया। जिस अटैक के डिस्ट्रॉय होते साथ ही हम देखते हैं कि उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी वेव्स इस हेवन रीचिंग फॉर्मेशन को तोड़ने के साथ साथ वहां पर मौजूद सारे के सारे जायंट डीमन ट्रोल्स को भी इंजर्ड कर देती है। वहीं पर पास में मिस ल्यूमी भी मौजूद थी, जो कि ये सब कुछ अपनी आंखों से देख लेती है और उसे समझ आ जाता है कि अच्छा, तो ये है वॉन्गलिंग की असली ताकत। ये पावर्स देखकर तो मैं समझ चुकी हूँ कि सुजाकू एम्परर ने भी वॉन्गलिंग को कुछ जरा ही अंडर एस्टिमेट कर लिया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग गुस्से में यहाँ पर चीहू से कहता है, चूंकि तुम मुझे अपने एंसेस्टर के पास नहीं लेकर जाने वाले, तो लगता है कि मुझे खुद ही अपना मैसेज पूरे के पूरे जायंट डीमन ट्रोल टेरिटरी में पहुंचाना होगा। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग ऊंची आवाज में कहता है कि जायंट डीमन ट्रोल एंसेस्टर, बाहर आओ और अपनी मौत का सामना करो। जो आवाज वाली एनर्जी वेव्स बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी और वो यहाँ पर पूरे के पूरे जायंट डीमन ट्रोल टेरिटरी में फैल जाती है। इवन कि उस जगह तक भी आवाज आ चुकी थी जहाँ पर ये एंसेस्टर बैठकर अपनी सेकुलेशन कल्टीवेशन प्रैक्टिस कर रहा था। यहाँ लिंसुआन ने तो ये आवाज जैसे ही सुनी वो खुश हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रोल एंसेस्टर को ये सुनकर बिल्कुल भी अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि एक तो वॉन्गलिंग मेरे जायंट डीमन ट्रोल क्लैन के अंदर इंटर हो चुका है और उसके अलावा उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उसने सारी की सारी टेरिटरी में अपने मैसेज को पहुंचवा दिया। ये सब कहते हुए ट्रोल एंसेस्टर अभी गुस्सा हो ही रहा था, मगर तभी अचानक उसे याद आया कि उसकी फिजिकल बॉडी अभी तक उसकी सोल के साथ पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुई। इसलिए पहले मैं इस मर्जिंग प्रोसेस को पूरा करूंगा, उसके बाद वॉन्गलिंग मैं तुम्हें जान से मारूंगा। यही सब कहते हुए ट्रोल एंसेस्टर का अपने सेकुलेशन से बाहर आने का कोई भी इरादा नहीं था। यानी कि अगर सीधी अल्फाजों में कहूँ तो ट्रोल एंसेस्टर वॉन्गलिंग से घबराया हुआ है और वो उसका मुकाबला करने के लिए सामने नहीं आएगा। पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने भी यहाँ पर जायंट डीमन ट्रोल क्लैन को सजा देने के लिए फौरन से अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को बाहर की तरफ निकाल लिया, जिसकी पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सारे के सारे ट्रोल्स का कल्टीवेशन लेवल डाउन कर देता है। साथ ही साथ वॉन्गलिंग ऊंची आवाज में कह रहा था कि अब से ट्रोल क्लैन में कोई भी नेंशियंट सोल लेवल का कल्टीवेटर नहीं रहेगा और ना कोई नेंशियंट सोल लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू कर सकता है। यही मेरी तरफ से तुम लोगों की सजा होगी। यानी कि वॉन्गलिंग ने जायंट डीमन ट्रोल क्लैन की कल्टीवेशन को भी सील कर दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से लिंसुआन पर आ जाता है, जो कि गुस्सा होने की एक्टिंग करते हुए कह रहा था कि प्लीज ट्रोल एंसेस्टर मुझे बाहर आने दीजिए, क्योंकि मैं उस आदमी वॉन्गलिंग को खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। ये सुनकर तो ट्रोल एंसेस्टर ने फौरन से लिंसुआन को बाहर की तरफ बुलवा लिया और वो उससे सवाल करते हुए कहता है कि आखिर तुम उस आदमी वॉन्गलिंग से इतनी ज्यादा नफरत क्यों करते हो, उसने आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया। जिस पर लिंसुआन रोने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि प्लीज मत पूछिए, उसने मुझे कुत्तों की तरह ट्रीट किया। वो आदमी तो मुझे किसी जानवर की तरह समझता है, लेकिन मास्टर आप महान हो, आपने हमेशा मेरा ख्याल रखा है और मैं हमेशा आपका साथ देना चाहता हूँ। एक बार हम वॉन्गलिंग को जान से मार डाले तो क्या उसके बाद आप मुझे किसी खूबसूरत लड़की से मिलवा दोगे, क्योंकि अकेले रह रहकर मैं थक चुका हूँ। ये सब कुछ तो लिंसुआन की एक्टिंग थी, जबकि वो चुपके से यहाँ अपने स्पिरिचुअल ब्लड को वॉन्गलिंग के पास भेज रहा था ताकि वॉन्गलिंग को ट्रोल एंसेस्टर की लोकेशन के बारे में मालूम हो सके। दूसरी तरफ ट्रोल एंसेस्टर को इस बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। वो लिंसुआन से कहता है कि हाँ, मैं बेशक वॉन्गलिंग को मारने के बाद तुम्हारी ख्वाहिश को पूरा कर दूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग पर आ जाता है, जो कि लिंसुआन की उसी स्पिरिचुअल ब्लड को
फॉलो करते करते ट्रोल एंसेस्टर की लोकेशन तक पहुंच चुका था, जहां पर आते ही वॉन्गलिंग गुस्से के साथ एक अटैक जमीन पर करते हुए कहता है कि चलो भैया बाहर आ जाओ। और वॉन्गलिंग का ये अटैक बिल्कुल सही जगह पर था, क्योंकि इसकी तबाही के साथ ही हम देखते हैं कि फौरन से वो ट्रोल एंसेस्टर जमीन से निकलता हुआ बाहर की तरफ आ गया। ट्रोल एंसेस्टर बाहर की तरफ आते हुए कहता है कि लड़के तुम खुद को कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें कुछ और दिन जिंदा रहने दूंगा, मगर तुम इस तरह से हार नहीं मान रहे। शायद तुम मरना चाहते हो। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी ये ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। जो सब कहती है ट्रोल एंसेस्टर तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए वॉन्गलिंग से टकराना शुरू कर देता है। यहाँ पर वॉन्गलिंग और ट्रोल एंसेस्टर के दरमियान काफी ज्यादा जबरदस्त फाइट हो रही थी, जिस फाइट में हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग यहाँ पर ट्रोल एंसेस्टर को बराबर की टक्कर दे रहा था, बल्कि वो ट्रोल एंसेस्टर को थोड़ा बहुत ओवर पावर्ड भी कर रहा है। मगर ये सब करते हुए वॉन्गलिंग अपने मन में कह रहा था कि अभी तक ट्रोल एंसेस्टर की बॉडी और सोल पूरी तरीके से मर्ज नहीं हुए, फिर भी ये इतनी सारा स्ट्रेंथ रखता है। अगर किसी तरह इसने अपनी फुल पावर को रिस्टोर कर लिया, उसके बाद तो इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ किसी 3 स्टार एंशिएंट गॉड बॉडी के बराबर हो जाएगी और ये मेरा मुकाबला कर सकेगा, इवन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगा, जो कि मैं होने नहीं दे सकता। इसलिए मुझे आज के दिन इस ट्रोल एंसेस्टर को जान से मारना होगा। दूसरी तरफ फाइट के दौरान हम देखते हैं कि ट्रोल एंसेस्टर ने भी इस बात को महसूस किया कि वॉन्गलिंग की फिजिकल बॉडी उससे थोड़ी सी ज्यादा ताकतवर है। इसलिए हम देखते हैं कि ट्रोल एंसेस्टर ने वॉन्गलिंग का मुकाबला करने के लिए फौरन से अपनी स्पिरिट फॉर्म को समन कर लिया। जो करते हुए ट्रोल एंसेस्टर कह रहा था कि मैंने सोचा था कि जब तक मेरी बॉडी और सोल पूरी तरीके से मर्ज नहीं हो जाती, मैं अपने सेलेस्टियल पावर का इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन इस लड़के ने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। ये कहते साथ ही वो अपनी स्पिरिट फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार पंच वॉन्गलिंग पर करने की कोशिश करना चाहता था। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने भी ये जैसे देखा, वो भी फौरन से अपने एंशिएंट गॉड के स्पिरिट फॉर्म को समन कर लेता है, जिसके पंच का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग तेजी के साथ ट्रोल एंसेस्टर से सीधा जाकर टकरा गया। जिस खतरनाक टकराव की वजह से हम देखते हैं कि यहाँ पर वॉन्गलिंग और ट्रोल एंसेस्टर दोनों की मुंह से खून निकल रहा था। ट्रोल एंसेस्टर इस सिचुएशन को देखते हुए फौरन से वॉन्गलिंग के सेलेस्टियल स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है, जिससे ट्रोल एंसेस्टर ने ऑर्डर दिया कि जाओ और वॉन्गलिंग को जान से मार डालो। ट्रोल एंसेस्टर के ऑर्डर पर लिन जुआन भी बिल्कुल ऐसे ही करता है। वो खुश होते हुए कह रहा था कि वॉन्गलिंग चलो तैयार हो जाओ, क्योंकि मैं तुम्हें मारने के लिए आ रहा हूँ। जो सुनकर वॉन्गलिंग सच में तैयार हो गया। हम देखते हैं कि उसने बैन फॉर्मेशन को तोड़ने के लिए अपनी एनर्जी फौरन से सेलेस्टियल स्वॉर्ड के अंदर भेज दी थी, ताकि वो लिन जुआन को ट्रोल एंसेस्टर के रिस्ट्रिक्शन से आजाद कर सके। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रोल एंसेस्टर तो अभी भी खुश होते हुए कह रहा था कि चलो भी वॉन्गलिंग, आज मैं तुम्हें तुम्हारी ही तलवार से जान से मार डालूंगा। मगर तभी अचानक लिन जुआन की रिस्ट्रिक्शन टूट जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक ही लम्हे में लिन जुआन अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को लेकर तेजी के साथ वापस से पलटते हुए यहाँ ट्रोल एंसेस्टर पर ही हमला करते हुए उसके एक हाथ को काट चुका, जो देखकर तो ट्रोल एंसेस्टर पूरी तरीके से शॉक हो चुका था। साथ ही साथ वॉन्गलिंग ने भी उसे ओवर पावर्ड कर दिया है। लिन जुआन वापस से वॉन्गलिंग के पास आते हुए कहता है कि ट्रोल एंसेस्टर, आखिर तुमने क्या सोचा था? कितनी आसानी के साथ तुम मुझे अपना गुलाम बना लोगे? मैं तो हमेशा से ही वॉन्गलिंग का वफादार था और इतनी आसानी के साथ मैं तुम्हारा गुलाम नहीं बन सकता। जो सुनकर ट्रोल एंसेस्टर हैरानगी के साथ सवाल करते हुए कहता है, मगर तुम ये कैसे कर सकते हो? मैंने खुद तुम पर अपनी रिस्ट्रिक्शन लगाई थी। इस पर लिन जुआन मुस्कुराकर जवाब देते हुए कहता है कि तुम्हारी मामूली रिस्ट्रिक्शन मेरे मास्टर वॉन्गलिंग के सामने कुछ भी नहीं है। इस खेल में अगर तुम टीचर हो तो वो तुम्हारा प्रिंसिपल। तभी अचानक हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने वापस से लिन जुआन और अपने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को अपनी तरफ बुला लिया था। जहां लिन जुआन के हाथ में सेलेस्टियल स्वॉर्ड को देखकर तो ट्रोल एंसेस्टर घबराने लगता है और वो अपनी जान बचाकर यहाँ से भागना चाहता था, मगर दूसरी तरफ वॉन्गलिंग उसे इतनी आसानी के साथ जाने नहीं देने वाला। जहां रास्ते में पीछा करते हुए लिन जुआन वॉन्गलिंग से कहता है कि मास्टर देखो, इस बार मैंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत करी, मुझे लगता है कि यकीनन तुम इसका कोई ना कोई बड़ा इनाम मुझे दोगे। यहाँ पर वॉन्गलिंग का कोल्ड फेस देखकर तो लिन जुआन घबरा गया और कहता है कि तुम हमेशा इसी तरह से सड़ू रहोगे। मगर तभी अचानक दूसरी तरफ वॉन्गलिंग कहता है कि शाबाश, यानी कि वो इस फाइट के बाद लिन जुआन को जरूर कोई ना कोई इनाम देगा। इसलिए हम देखते हैं कि लिन जुआन भी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर वो ट्रोल एंसेस्टर भागते भागते वॉन्गलिंग को अपने साथ डोंगी माउंटेन के पास ले आया था, जहाँ पर लिन जुआन उस ट्रोल एंसेस्टर को आवाज देते हुए कह रहा था कि ग्रैंडपा, आखिर तुम कहाँ भाग रहे हो? चलो भी रुककर फाइट करो। मगर ये ट्रोल एंसेस्टर सामने से फाइट करने से बच रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने फौरन से एक ब्लैक फ्लेम बीस्ट को समन कर दिया। जो ब्लैक फ्लेम बीस्ट वैसे तो काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने एक ही फॉरबिडन स्पीयर का इस्तेमाल करते हुए उसे डिस्ट्रॉय कर दिया। ये सब करते हुए वॉन्गलिंग अपने मन में कह रहा था कि ट्रोल एंसेस्टर तो एक सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल का कल्टीवेटर है। मैं इस बात को नहीं मान सकता कि उसके पास सिर्फ यही मामूली एबिलिटीज है। आखिर वो करना क्या चाहता है? तभी अचानक हम लोगों को ट्रोल एंसेस्टर का असली मकसद जानने को मिला। असल में वो डोंगी माउंटेन की तरफ आ रहा था, क्योंकि इस डोंगी माउंटेन पर इन लोगों के जायंट डीमन ट्रोल क्लैन का एक एंशिएंट रेलिक है। जिस एंशिएंट रेलिक के पास आते हुए ट्रोल एंसेस्टर
उसे एक्टिवेट करते हुए कह रहा था कि मैं 67 जनरेशन का ट्रोल एंसेस्टर हूँ और मैं अपने ब्लड को सेक्रीफाइस करता हूँ ताकि एंसेस्ट्रल रैलिक ओपन हो सके। यहाँ पर ट्रोल एंसेस्टर ने जैसे अपने ब्लड के ड्रॉप को सेक्रीफाइस किया तभी अचानक हम दिखती है कि उस एंशिएंट रैलिक से काफी सारा खतरनाक एनर्जी अनलीश होने लगी, जिसके अंदर से एक एक्स वेपन निकलकर बाहर आ जाता है। असल में यहाँ इस ट्रोल एंसेस्टर को यही कुल्हाड़ी चाहिए थी, जिसे लेकर वो वॉन्गलिंग के सामने खड़ा होकर उसे बताता है कि हमारे सबसे पहले जायंट डीमन एंसेस्टर ने इसी एक्स का इस्तेमाल करते हुए हेवन एंड अर्थ को बीच में से काट दिया था। ये एक्स वेपन इतना ज्यादा खतरनाक है कि सिर्फ इसके एक स्लैश का इस्तेमाल करते हुए हमारे एंसेस्टर ने 2 9 लीफ स्पेल मास्टर्स को काटा था। ये सब कहते हुए ट्रोल एंसेस्टर ने उसी एक्स की एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए अपने कटे हुए हाथ को भी दोबारा से रीजनरेट कर लिया। जो सब करने के बाद वो फौरन से अपने एक्स को हवा में उठाते हुए वॉन्गलिंग से कहता है कि चलो वॉन्गलिंग, मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कहते ही ट्रोल एंसेस्टर अपने उस एक्स वेपन का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग भी उसे टकराने के लिए फौरन अपने सेलेस्टियल सोर्ड को रेडी कर लेता है, लेकिन लिन जुआन चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था कि वॉन्गलिंग ऐसा मत करो, मैं उस एक्स का मुकाबला नहीं कर सकता। और लिन जुआन की ये बात बिल्कुल सच थी, क्योंकि जैसे ही ट्रोल एंसेस्टर का एक्स और वॉन्गलिंग के सेलेस्टियल सोर्ड एक दूसरे से टकराई तो इस एनर्जी ब्लास्ट के कारण हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग उड़ता हुआ फौरन से पीछे चट्टानों पर जा लगता है, जो कि वॉन्गलिंग को इंजर्ड कर देती है। यहीं पर मिस ल्यूमी भी मौजूद थी, जिसने ये सब देख लिया और वो जानती रही कि ज़ेंग न्यू को पकड़ने का यही सही मौका है, इसलिए वो भी वॉन्गलिंग पर हमला करना चाहती थी। मगर तभी अचानक हम देखते हैं कि उसका हमला रोकने के लिए वहां पर जाऊ वुताई आ गया, जो कि मिस ल्यूमी से कह रहा था कि तुम्हारा ओपिनियन वॉन्गलिंग नहीं बल्कि मैं हूँ। यहाँ पर जाऊ वुताई को देखकर मिस ल्यूमी कहती है कि चलो मुझे गैस करने दो, यकीनन तुम भी वॉन्गलिंग की तरफ वही मास्टर योनक्यू का कोई ना कोई डिसाइपल होंगे जिन्हें उन्होंने नेक्स्ट सुजाकू बनने के लिए चूज किया। मगर आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आकर खड़े होने की, क्योंकि तुम अभी सोल फॉर्मेशन की मिड स्टेज के कल्टीवेटर हो, मैं तुम्हें आसानी के साथ कुचल सकती हूँ। ये सुनकर जाऊ वुताई घबराता नहीं, बल्कि हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपने डिसाइपल की सोल को बाहर की तरफ समन कर लिया, जिसको लेकर वो यहाँ मिस ल्यूमी के साथ फाइट करने वाला है। और वो मिस ल्यूमी से कहता है कि चलो फिर इस फाइट को शुरू करते हैं। दूसरी तरफ पीछे हम देखते हैं कि ट्रोल एंसेस्टर भी लगातार अपने एक्स का इस्तेमाल करते हुए आगे की तरफ बढ़कर उस चट्टान पर हमला करता जा रहा था। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि क्या हुआ वॉन्गलिंग, तुम तो मुझे जान से मारना चाहते थे ना, अब तो लगता है कि तुम ही मरने वाले हो। मगर जब उसने देखा तो वॉन्गलिंग तो उसके पीछे खड़ा था और वो अब ट्रोल एंसेस्टर के साथ और ज्यादा मजाक नहीं करने वाला, बल्कि वो इस फाइट को खत्म करने वाला है, जिसके लिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने फौरन से अपने 10 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर की तरफ निकाल लिया। जिस 10 बिलियन सोल फ्लैग का ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और उसके अंदर से निकलने वाली सोल्स तेजी के साथ बाहर की तरफ आते हुए ट्रोल एंसेस्टर की तरफ बढ़ने लगी। ये देखकर तो ट्रोल एंसेस्टर भी हक्का बक्का रह जाता है। वो हैरान होते हुए कह रहा था कि ये तो सोल रिफाइनिंग सेक्ट का ट्रेजर है। दूसरी तरफ मिस ल्यूमी जो कि यहाँ पर जाऊ वुताई के साथ फाइट करते हुए उसकी डिसाइपल की सोल को डिस्ट्रॉय कर चुकी थी, उसको भी अचानक से इस 10 बिलियन सोल फ्लैग का ऑरा महसूस हुआ, जिसे देखकर मिस ल्यूमी सरप्राइज होते हुए कहती है कि ये तो 10 बिलियन सोल फ्लैग है, आखिर डोंटियर ने ये वॉन्गलिंग को कब दे दिया। जबकि जाऊ वुताई भी इसी मौके का फायदा उठाते हुए यहाँ पर मिस ल्यूमी से कहता है कि अब तो तुमने खुद देख लिया, ये 10 बिलियन सोल फ्लैग है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस सोल बैनर का मुकाबला कर पाओगी। मिस ल्यूमी जानती रही कि वॉन्गलिंग इस ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए चुटकियों में उसे जान से मार सकता है, इसलिए वो फौरन से दुम दबाकर यहाँ से भाग चुकी, जिसके भागने के बाद सीन शिफ्ट होकर वापस से यहाँ ट्रोल एंसेस्टर पर आ जाता है। उस पर एक साथ कई सारे सोल्स अटैक कर रहे थे। वो बेचारा तो समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर वो किस सोल का मुकाबला कर सके। इतनी ज्यादा सोल्स का मुकाबला करते हुए अचानक उसके हाथ से वो एक्स वेपन नीचे की तरफ गिर जाता है, जबकि साथ ही हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने भी फौरन से अपने 10 बिलियन सोल फ्लैग के अंदर से वो 12 पावरफुल मेन सोल्स बाहर निकाल लिए, जो सारे के सारे सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल की सोल्स थी। और वो बाहर की तरफ आते हुए यहाँ पर ट्रोल एंसेस्टर को अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए जकड़ने लगी। ट्रोल एंसेस्टर को जकड़ने के बाद वॉन्गलिंग अपने सोल्स को अटैक करने का इशारा करता है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन सारे के सारे सोल्स ने एक साथ ही यहाँ ट्रोल एंसेस्टर पर दोबारा से अटैक करना शुरू कर दिए। और ये अटैक इतने ज्यादा पावरफुल थे कि हम देखते हैं कि ट्रोल एंसेस्टर की सोल दोबारा उसकी फिजिकल बॉडी से निकलकर बाहर आ जाती है, जहाँ ट्रोल एंसेस्टर बाहर की तरफ आते हुए कह रहा था कि ये मेरी दूसरी फिजिकल बॉडी तुमने डिस्ट्रॉय कर दी, साथ ही साथ मेरी पिरामोडियल सोल भी बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी है। वॉन्गलिंग, इसका अंजाम तो तुम्हें भुगतना होगा। ये कहते साथ ही ट्रोल एंसेस्टर ने फौरन से अपनी इनेट डिवाइन एबिलिटी को एक्टिवेट करना शुरू कर दिया, जिस इनेट डिवाइन एबिलिटी के साथ ही हम देखते हैं कि ट्रोल एंसेस्टर के पीछे एक बड़ा सा गेट ओपन हो जाता है, जिसकी सक्शन पावर बहुत ही ज्यादा डेंजरस थी। और साथ ही साथ ट्रोल एंसेस्टर यहाँ पर वॉन्गलिंग से कह रहा था कि बेशक ऐसा करने की वजह से मैंने अपनी पिरामोडियल सोल को रिस्क में डाल दिया, मैं तो इस दलदल में डूबने वाला हूँ, लेकिन मैं अकेले नहीं डूबूंगा, बल्कि मैं तुम्हें भी अपने साथ इस दलदल में गुंसा देने वाला हूँ। आज के दिन मैं तुम्हें स्पेस में एक ऐसी जगह पर टेलीपोर्ट कर दूंगा जहाँ से तुम कभी चाहकर भी वापस ना आ पाओ। जो कहते हुए ट्रोल एंसेस्टर ने अपनी इनेट डिवाइन एबिलिटी के सक्शन
कम्युनिकेशन पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज कर दिया। वॉन्गलिंग के कई सारे सोल उसके अंदर पीछे चले जा रहे थे। तभी अचानक हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने फिर से अपनी पोजीशनिंग फॉर्मेशन एक्टिवेट कर दी। ये पोजीशनिंग फॉर्मेशन वॉन्गलिंग ने यहाँ पर आने से पहले ही बनाई हुई थी, क्योंकि मास्टर डोंटियान ने वॉन्गलिंग को बताया था, जो देखकर तो ट्रोल एंसेस्टर भी सरप्राइज हो गया। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग उससे बताता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी इनेट डिवाइन एबिलिटी को ब्रेक नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपनी पोजीशनिंग फॉर्मेशन का इस्तेमाल करते हुए एटलीस्ट स्पेस में उस जगह को चूज कर सकता हूँ जहाँ पर मैं टेलीपोर्ट होकर जाना चाहूँ। जो सुनकर तो ट्रोल एंसेस्टर हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने फिर से अपने 10 बिलियन सोल फ्लैग के सोल्स को वापस से रख लिया। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि वॉन्गलिंग जायंट डीमन ट्रोल क्लैन की उस सेक्स को भी अपने साथ उठा लेता है। इन ट्रेजर्स को लेने के बाद वॉन्गलिंग खुशी खुशी उस इनेट डिवाइन एबिलिटी पोर्टल के अंदर इंटर हो गया, जो कि वॉन्गलिंग को स्पेस में ज्यादा दूर टेलीपोर्ट नहीं करेगी। लेकिन पीछे की तरफ यहाँ ट्रोल एंसेस्टर ऐसा करने की वजह से मारा जा रहा था। उसकी सोल धीरे धीरे करके गायब हो रही है और वो ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। मगर अब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी और आखिरकार हम देखते हैं कि ट्रोल एंसेस्टर की कहानी यहीं पर खत्म हो गई। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर दूसरी तरफ स्पेस में आ जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग टेलीपोर्ट करके पहुंच चुका था और वो अपने स्टार कंपास का इस्तेमाल करते हुए वापस से वर्मिलियन बर्ड सिस्टम की तरफ बढ़ता जा रहा है, ताकि वो जल्द से जल्द सुजाकू प्लेनेट में आ जाए। रास्ते में चलते हुए वॉन्गलिंग अपने मन में सोच रहा था कि अब तक तो सुजाकू एम्परर को मालूम हो चुका होगा कि ली युआंगफेंग और साथ ही साथ ट्रोल एंसेस्टर मेरे हाथों से मारे गए, और वो इन सबको जानने के बाद खामोशी से नहीं बैठेगा। लेकिन फिलहाल मेरे पास एक और इम्पोर्टेंट काम भी है, जो कि मुझे उससे पहले पूरा करना होगा। मिस ली मुआन को बचाने के लिए मेरे पास 18 साल थे। 18 साल पूरे होने वाले हैं और मुझे मालूम है कि हेवन एक बार फिर से ली मुआन को लेने के लिए वापस जरूर आएगा। लेकिन इस बार मैं कसम खाता हूँ कि चाहे जो मर्जी हो जाए, मैं मिस ली मुआन को हेवन के हाथों में नहीं जाने दूंगा। हेवन, मेरे सामने घुटने टेकने के लिए तैयार हो जाओ। यहाँ पर वॉन्गलिंग के ये कहते साथ ही हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।